नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम कथा चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूं एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है प्यार, धोखे, हवस और खौफनाक अंजाम की, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इंसान रिश्तों की मर्यादा को भूलकर इस हद तक गिर सकता है। राजस्थान के बूंदी जिले में तैनात कांस्टेबल अभिषेक शर्मा की गुमशुदगी का मामला तब सनसनीखेज हत्या में बदल गया जब पुलिस ने 4 महीने बाद उसके कंकाल को सवाई माधोपुर के बौली गांव के वीरान विजयगढ़ किले में बरामद किया। इस हत्याकांड में उसकी साली श्यामा और उसके प्रेमी नावेद का हाथ निकला, जिन्होंने मिलकर अभिषेक की हत्या कर दी। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें छिपे रहस्य आपको आखिरी पल तक बांधे रखेंगे। कहानी शुरू होती है बूंदी के एक साधारण परिवार से। हेड कांस्टेबल अभिषेक शर्मा और उसकी पत्नी दिव्या शादी के 1 साल बाद अपनी नई जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन इस खुशहाल जिंदगी में भूचाल तब आया जब दिव्या की ममेरी बहन श्यामा कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आई। श्यामा, जो सिर्फ 17-18 साल की थी, खूबसूरत, चंचल और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती थी। लेकिन दोस्तों, इस हंसी के पीछे छुपे खतरों को कौन देख पाता। जब श्यामा घर आई तो उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने अभिषेक शर्मा को दीवाना बना दिया। रिश्ते की मर्यादा टूट चुकी थी। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों ने हवस का ऐसा खेल शुरू कर दिया जिसे घर की दीवारें भी महसूस कर रही थी। दिव्या अपने पति की साली के लिए इस खातिरदारी को देखकर खुश थी, अनजान थी इस गहरे खेल से। दोस्तों, वक्त बीतता गया और एक दिन रात के अंधेरे में दिव्या ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। श्यामा और अभिषेक के बीच दूरियां घटने लगी। यह नजदीकियां धीरे धीरे शारीरिक संबंधों में बदल गईं। दिव्या, जो अपने पति पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी, उनके इस नाजायज रिश्तों की सच्चाई से अनजान थी। लेकिन एक रात जब दिव्या की नींद खुली और उसने अपने पति को अपने बगल में नहीं पाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर निकलते ही उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसने अपने पति और अपनी बहन को रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने पति और बहन को एक साथ आपत्तिजनक हालात में देखकर वह सहम गई। रिश्तों का ये घिनौना सच उसकी आंखों के सामने था। गुस्से और दर्द के कारण उसने ससुराल छोड़ दिया और सवाई माधोपुर में अपने मायके लौट आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दिव्या के जाने के बाद भी अभिषेक और श्यामा के बीच का यह खेल जारी रहा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हवस का अंत हमेशा बुरा होता है। श्यामा के अपने गांव में रहने वाले नावेद रंगरेज नाम के युवक से भी नजदीकियां थीं। वे उसके साथ शादी करना चाहती थी। वही अभिषेक श्यामा से 10 साल बड़ा था। वो उसे लेकर सीरियस नहीं थी। श्यामा के कारण अभिषेक और दिव्या के तलाक की नौबत आ गई थी। अभिषेक श्यामा पर लगातार दबाव बना रहा था। धमकियों और हाथ उठाने तक का मामला पहुंच चुका था। ऐसे में श्यामा अभिषेक से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसने अपनी आप बीती नावेद को बता दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर अभिषेक के मर्डर का शातिर प्लान बना लिया। प्लान के मुताबिक 28 अगस्त को श्यामा ने अपने जीजा कांस्टेबल अभिषेक को कॉल लगाया और मिलने के लिए अपने गांव बुलाया। पत्नी के घर जाने के बाद अभिषेक को भी शायद श्यामा से मिलने का इंतजार था। श्यामा का फोन आते ही वह तुरंत ही बाइक लेकर घर पर झूठ बोलकर रवाना हो गया। बौली पहुंचने के बाद श्यामा और अभिषेक ने उस रात एक साथ ही खाना खाया। इसके बाद बातों ही बातों में दोनों ने गांव की पहाड़ी पर विजयगढ़ किले में घूमने जाने का प्लान बना लिया। इसके बाद वो बाइक पर बैठकर विजयगढ़ किले पर पहुंच गए थे। विजयगढ़ का किला, जहां चारों तरफ सन्नाटा था और अंधेरा रात को और भी खतरनाक बना रहा था। किले के अंदर पहले से ही नावेद लोहे की रॉड लेकर छुपा हुआ था।
अभिषेक और श्यामा के अंदर पहुंचने के काफी देर बाद नावेद ने पीछे से अभिषेक के सिर पर जोरदार वार किया। इस वार से अभिषेक ढेर हो गया। इसके बाद नावेद और श्यामा ने मिलकर कुल्हाड़ी और सरिये से अभिषेक के सिर में एक के बाद एक कई वार किए। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि अब अभिषेक मर चुका है तो उन्होंने वार करना बंद कर दिया। दोस्तों, हवस और धोखे का यह खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। नावेद और श्यामा ने अभिषेक के शरीर को वहीं किले में दफना दिया, बाइक को कुएं में फेंक दिया और सबूत मिटाने के लिए कपड़े जला दिए। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता। अभिषेक के गायब होने के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेसिंग ने कहानी का पूरा सच खोल दिया। श्यामा और नावेद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी निशानदेही पर किले से अभिषेक का कंकाल बरामद हुआ। दोस्तों, 4 महीने बाद पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया, लेकिन तब तक एक परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हवस और धोखा इंसान को कितना गिरा सकता है। रिश्तों की मर्यादा तोड़ने वालों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इसलिए अपने जीवन में रिश्तों की अहमियत समझें और सच्चाई का साथ दें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपने इसे यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।